नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, है ना? चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज जो जीविका का जो है भर्ती है 2025 में जो है एग्ज़ाम जो होने वाला है सितंबर-अक्टूबर में, इसको लेकर जो है बच्चे इसमें बहुत सारा जो है ना पोस्ट है ना? इसमें लिविंगहुड का जो पोस्ट है स्पेशलिस्ट का जो है पहले क्वेश्चन लग रहा है। सामुदायिक समन्वय इसमें जो एक चीज़ याद रखिएगा आप कि आपको जो सवाल दिया जा रहा है आज से पहले ये सवाल आपने नहीं किए होंगे। ये सवाल आपको जो पर्पस दिया जा रहा है, ये इसका पर्पस ये है कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने का चांस है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जा सकता। आई एम प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि इसका जो है आगे जाने इससे आगे क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। जितना भी लेवल था सभी लेवल को जोड़ करके और हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आज दिखाने वाले हैं कि आप बोलिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन पहले कहाँ बनाए हैं, है ना? इसीलिए जो आज जो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप प्रयास कीजिएगा उसका आंसर। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं समझ आपका तैयारी जो है अच्छे से चल रहा है। अगर आप जो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं इसमें जो आप नहीं दे पा रहे हैं क्वेश्चन का, तो समझिए मेरा थोड़ा जो है अभी मेरा तैयारी हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मेरा ढीला ही चल रहा है, तो आप उसमें मेहनत कीजिएगा, ठीक है? तो देखो ये जीविका के हर एक पोस्ट के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। लेकिन मैंने स्पेशलिस्ट इसको लिखा है कि हर एक देखो हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आता है कि नहीं, तो मैं सभी इसका जो है प्रीवियस ईयर उठाया, फिर एमसीक्यू बहुत सारे कोचिंग का, फिर मैं अपना बुक पढ़ के ऐसा क्वेश्चन बनाया हूँ कि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आना है तो आना है किसी भी तरह से। चलिए हम शुरू करते बिना टाइम गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, है ना? 10 करोड़ का सवाल। चलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद ने किस वर्ष बिहार को राज्य मान्यता दिलाने का प्रयास किया, बताइए। एक क्वेश्चन आज से पहले किसी ने करवाया नहीं कराया होगा, है ना? इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ 1886 में, 1887 में, 1888, 1889। डॉक्टर सच्चिदानंद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद ये जो इंसान थे ये जो है कब जो है इसका बिहार को जो है राज्य मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया था कब? 1889 में। कब किया था? 1889 में जो है इसने इसका प्रयास किया था बिहार को राज्य घोषित करने के लिए, ठीक है? चलो वेरी गुड, इसका बना होगा। चलिए, सबसे पहले विधेय राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यजुर्वेद से, ऋग्वेद में, विष्णु पुराण में, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, किसमें? तो ये फर्स्ट में इसका होगा क्या? यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। देखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। यानी हम कोशिश तो करना है, ऐसे उसमें बनेगा क्यों नहीं, एकदम बनेगा। अब देखिए बिहार के बारे में, बिहार का अशोक नदी पूछा जाता है, बिहार से लंबी नदी पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है बिहार में कौन सा मोड़ बदलती है। लेकिन ये क्वेश्चन आप देखिए, बिहार राज्य की रीढ़ की हड्डी किस नदी को कहते हैं? बिहार राज्य की रीढ़ की हड्डी किस नदी को कहते हैं? वो संधि किस पर घुमाया जा रहा है? गंगा को, गंडक को, कर्मनाशा को, या फिर घाघरा को? क्वेश्चन तो एक ही है, किसको शोक नदी कहा जाता है? कौन जो बिहार में जो अपना गति अपना जो है मोड़ चेंज करते रहता है? कौन सी लंबी नदी है? लेकिन क्या है, रीढ़ की हड्डी बोल रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा। इसे शोक नदी भी कहा जाता है बिहार का। बिहार का शोक नदी, बिहार का दिशा बदलने वाली नदी, ठीक है? ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आपके स्क्रीन पर रीजनिंग का क्वेश्चन, नीचे दिए जा रहे अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? यानी कि ILJMPN, तो QTR को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा बनाना तरीका आपको अपना ऑप्शन लिख लीजिए। V है, XW है, UYV है, UWV है, UVY है, UXV है। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले। I है, L है, J है, क्या है? ILJ। इसको लिखा गया है MEN। अगर हम I से M की ओर जाते हैं, इसमें कितना का गैप देखिए, I
आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई हो गया, आई को छोड़ देंगे, जे के एल एम, यानी कितना, चार का, कितना का आ रहा है, चार का आ रहा है, यानी कि इसमें चार का चार प्लस है। अगर हम एल से देखते हैं पी की तरफ, एल एम एन ओ पी, यानी कि इसमें भी चार प्लस। अगर हम देखते हैं जे से लेकर एन तक, जे के एल एम एन, यानी कि इसमें भी चार प्लस, यानी चार प्लस का यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, कितना का, चार प्लस, कितना का, चार प्लस का बॉन्ड बन रहा है। तो अब हमको क्या देखना है, क्यू को क्या देखना है, हमको देखना है तो देख लेते हैं, क्यू टी आर। अब जब हम क्यू से जाएंगे, चार प्लस करेंगे क्यू से करके, क्यू आर एस टी यू, क्या आएगा, यू, फिर क्या है, टी, और यू वी, यू छोड़ देंगे, टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आया, एक्स, यानी कि मेरा जो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन कट गया, तीन ऑप्शन। अब बचा कौन है, बचा तो था एक ही है, ये भी कट गया क्योंकि फर्स्ट मेरा यू आ रहा है, यानी कि तीनों का कटे, बचा कौन है, ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। उतना हम टाइम बचाएंगे तब तक बनाएंगे क्वेश्चन ना, अगर हम क्वेश्चन लेकर तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़ेंगे, वादा है। नीचे दिए गए अक्षर अनुक्रम में आगे क्या आएगा, इसका अनुक्रम देखना है, ए है, ए बी है, ए बी सी डी है, ए बी सी है, ए बी सी डी है, फिर ए बी सी डी है, फिर डी ई है, फिर ए बी सी डी ई एफ है, फिर ए बी सी है, क्या आएगा, ए बी सी इज राइट आंसर। यहाँ पे एफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी आएगा, क्योंकि यहाँ त्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। अगर ये दिया रहता कि ए बी सी डी ई एफ तो दिया रहता, जी तक, एफ तक तो आता मेरा जी, लेकिन यहाँ का ए बी है, यानी कि सी का बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सी आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, दो है, दो तीन, यानी कि दो है, 23 है, 234 है, 2345 से 2,34,23,456 है, वैसे ही जो है 23,456, यानी कि दो मैच हो गया। दो है, दो तीन दिया, दो चार दिया, दो पाँच दिया, दो सात, दो सात, यहाँ तो सात होगा, क्या होगा, सात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो पहला है कोई नहीं, दूसरा एक, तीसरा है तीन, और चौथा है, यानी कि तीन से अधिक। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते, आपका प्लेजर का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा जाता है इस जीविका में, प्लेजर, ठीक है, लिविंग बोर्ड में। प्लेस, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह डबल विसर्ग है ना, के बाईं और दो अक्षरों का समूह दिए गए हैं जो किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, वही संबंध तीसरे अक्षरों के समूह और दिए गए विकल्पों में है, सही विकल्प का चुनाव करें। पहला क्या है, प्रश्न 8 नंबर देखिए, कमल सॉरी कलम है, कलम से क्या करता है, लिखता है, क्या करता है, हम पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं। कलम देखे होगी नहीं, दिखा देता हूँ, चलो, ये रहा पेन, इसका काम है लिखने का, क्या काम है, लिखने का, क्या काम है, लिखने का। और दूसरा क्या है, बल्लेबाज, बल्लेबाज का क्या होगा, अगर मेरा बल्ला देखो है, बर्ड्स है, सेनानी है, स्टिक है, या फिर बल्ला, तो बल्ला क्या है, बल्लेबाज रखता है, बल्ला खेलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से संबंधित है, क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है।
बावर्ची है रेस्टोरेंट, बावर्ची कहाँ रहता है, रेस्टोरेंट में रहता है, खाना बनाने वाला है ना। उसी प्रकार से ड्रगिस्ट जो है, ड्रगिस्ट इसका है फॉर्मिक का, क्या है, फॉर्मेसी का है, ये जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। प्लीज नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला को पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 है, 8 है, 7 है, 9 है, 7 है, 7 है, 8 है, 9 है, 7 है, 8 है, 7, 6, 9, 6, 8, 9, 7, 7, फिर है 9, 8, 9, 7, 6, 8, 8, 7। प्रश्न 10 नंबर की दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक को अगली संख्या में से घटाया जाए तो अंतर 2 का होगा। अंतर कितना का पूछ रहा है, 2 का। अगर हम पहला क्या ऑप्शन देख लीजिए, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो फिर आप देखिए पहले क्या बोला, यानी कि अगली संख्या से अगर हम घटाते हैं तो उसमें जो है मुझे 2 का अंतर कितना बार आएगा। ठीक है, अगर हम 9 माइनस 7 करते हैं कितना होगा, 2, 9 माइनस 7। ठीक, अगर हम करते हैं फिर 9 माइनस 7, फिर क्या आएगा, 2 आएगा अगली संख्या, 9 माइनस 7। ठीक है, अब एक हमको और देख लेते हैं, फिर क्या है, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी कि 3 बार कितना आउट बन रहा है ना, आप देख लीजिएगा, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 3 अंक की संख्या में इकाई अंक इसके दाहिनी अंक का 2 गुना और सैकड़ा अंक का 1.5 गुना है। अगर संख्या के तीनों अंकों का योग 13 है तो संख्या ज्ञात करें। ये जो बोल रहा है आपको संख्या ज्ञात करना है 13 योग का, है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 364, 336, 338, 334, इनमें से कोई नहीं। बताइए फास्ट में कोई, जिससे ये सवाल बन गया समझ लो से मैथ में एक सवाल में छूटने वाला, ये मेरा वादा रहा है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 436 होगा। सोल्यूशन देख लेता हूँ मैं। अगर सॉल्व किया जाए, माना कि संख्या का दाहिनी अंक x है, इकाई अंक 2x है और सैकड़ा अंक जो है, सैकड़ा अंक, हाँ सैकड़ा अंक दाई और 3 है, इकाई अंक 6 है और सैकड़ा अंक संख्या 436 आ गया है। सब जो करेंगे तो 2, देखिए 2 प्लस एक्स, एक्स बने हैं, x प्लस 2x डिवाइडेड 2x और 1.5 इक्वल टू फिर 30। फिर अगर इससे गुना करेंगे हम x को तो 1.5x होगा प्लस 3x, अगर 2 गो 1.5 गुना 1.5 है 2 गो, अगर 2 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2x बटे 1.5x इक्वल टू 13 इक्वल टू, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6.6x इक्वल टू 13 इंटू 1.5, x बराबर 13, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 436 इज राइट आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे बाबू, समझ गया। चलिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। 10 है, 13 है, 12 है, पता नहीं क्या जा सकता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं फास्ट में हम। माना तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या 100 से 50% यानी कि 50 होगा, दूसरी संख्या 100 में 40 होगा, पहली दूसरी संख्या करेंगे तो 4 आएगा, और अंतर का जब आता है तो 4 बटे 50 इंटू 100 करेंगे तो 50 गुना 100, 4 गुना 8, यदि इसके ऑप्शन देखिए 8 नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर अगर 28 का क्यूब, 28 का होल क्यूब को किसी संख्या के वर्ग में से घटाने पर 1457 मिलता है तो उस संख्या को ज्ञात करें। 127, 136, 142, 153, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से सोल्यूशन कर देख लेते हैं फास्ट में। माना कि संख्या x है, अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस 28 होल स्क्वायर इक्वल टू इसका ट्रिपल गुना करेंगे हम तो 1457 आएगा स्क्वायर में। एक्स का स्क्वायर बटे इतना, जब इसका स्क्वायर फिर हम किए तो कितना हो गया, इतना हो गया, फिर इतना इतना गुना करके घटा दिया गया, फिर दिया हुआ इसमें इसमें बना गया आंसर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक संख्या और उसके 2/5 हिस्से का अंतर 30 है तो संख्या ज्ञात करें। 15, 75, 57 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए फास्ट में मैथ वाले। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर 50%। मेरे ख्याल से सोल्यूशन देख लेगा हमें। माना कि संख्या x, माना कि संख्या x 2/5 कैसा है, 5x हो गया मान लीजिए, तो x माइनस 2x/5 इक्वल टू 13 का अंतर पूछ रहा है। तो 5 इंटू माइनस 2x/5 इक्वल टू 13। अगर 2x/15 इस गुना करेंगे तो 30 होगा, 30/5 इंटू 15 50। देख लीजिए, x माइनस 2x/5 इक्वल टू 13। 5 को जब गुना करेंगे 5x तो 5x माइनस 2x तो 2x/5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, 3x/5 इक्वल टू 13। 13 में जो गुना पलटेंगे, गुना बनाएंगे, 13 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा। 13 इंटू एक्स इधर लाएंगे ना, इसलिए एक्स इधर लाएंगे, दोनों ऊपर से ऊपर नीचे हो जाता है। 3 आ जाएगा नीचे, 5 चल जाएगा ऊपर। 30 गुना 5 इक्वल टू 300 150। 5 या 15 10 हो गया। 150 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 150 को देख लीजिए, 150 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 बचे 15, बचा मेरा 0 यानी कि 50। इसलिए मेरा राइट आंसर जो है 50। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे बाबू, मेरे सोना? नहीं रोना धोना, एग्जाम इस पर करना है पास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? काल है, सॉरी काल है, काल कौन है, काल है। 2800 ईस्वी ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका। इसका राइट आंसर बताइए। हिस्ट्री गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। माइंड में सेट करो, यहाँ पे माइंड में सेट कीजिए, नहीं तो अन्यथा जाएंगे बोलेंगे एग्जाम अच्छा हुआ है बाबू। यस सर, अच्छा एग्जाम क्या रिजल्ट आता है। अच्छा लगता है, नंबर काट लिया है, नंबर काट लिया है ना। अरे जब पढ़ेगा तब रिजल्ट बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले हैं? एकदम मस्त क्वेश्चन है, क्या है, मस्त क्वेश्चन है। सुरकोटदा या बनावली या मांडा या कालीबंगा, बताइए फास्ट में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुकोंडा। ओके। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण की, पुरापाषाण की या लौहपाषाण की? बताइए। कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। इस सब क्वेश्चन को यहाँ रखो, यहाँ पे। क्या, चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, है ना, दोनों जगह आगे वाला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, किस चीज से? बताइए फास्ट में, बताइए फास्ट में क्या होगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ओके। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह पूछ रहा है। कालीबंगन, लोथल, रोपर या मोहनजोदड़ो? फास्ट में, सिंधु सभ्यता का क्या था? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
चलिए, बिहार में तुर्क सत्ता वास्तविक संस्थापक कौन है? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्था, हमने अभी आपके लिए क्वेश्चन जो लेकर आया था सिंधु सभ्यता के लिए 5 से 6 क्वेश्चन लाए थे एक ही टॉपिक से घुमा घुमा करके। तो अगर उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएगा, उसमें कोई काटने वाला है नहीं, ठीक है। अगर कोई काटता है तो उसको तो फट्टा है ना। इब्न इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान, नुहाली, मलिक हुसामुद्दीन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका बताइए राइट आंसर। फर्स्ट में बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन? आगे मयोगे, इतने बढ़िया क्वेश्चन आ गए बाबुआ, तोरा याद ना हो तो कैसे तू पास करबे एग्जाम, बतवा हमरा तनी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। मजा तो आता होगा पढ़ने में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो लाजवाब है, बन तो रहा होगा, इसका तैयारी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलो चलो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? बताइए फास्ट में। लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार में मांग में कमी। इसका होगा ऑप्शन नंबर श्रमिक अशांति। क्या? श्रमिक अशांति। चलो राइट आंसर। निजी आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि इनमें भारी निवेश होता है। गलत। इनमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। गलत। इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है। सही। इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई मायका लाल काटने वाला नहीं होगा, एग्जाम में भी कोई काटने वाला इस क्वेश्चन को नहीं है। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल्यन के मान के रूप में स्वर्ण को मुक्त टंकन, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना और सीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं है। ओके। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा किसमें? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका तैयारी होगा तो इसका आंसर पता होगा और आप कमेंट में बताइए। अगर पता नहीं होगा बोलिएगा सर पता हमको नहीं है, आप इसका आंसर बताइए, मैं आंसर तुरंत बनाऊंगा आपको 10 से 5 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे और भी काम होता है, क्लास लेना पड़ता है इसलिए। चलो, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हमारे देश के महान मिसाइल मैन जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो मैंने ये आंसर आपको दे दिया। क्या सर बोलेगा? क्या सर बोलते हैं ना, सिर्फ कमेंट भी बताने के लिए सर को ही आता है। आता है भाई, तब पढ़ा रहा हूँ। चलो, भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? BRC, इसरो, DRDO, HSL। बताइए फास्ट में आंसर इसका। इसका आंसर होगा इसरो। क्या होगा? इसरो इज राइट आंसर। आंख बंद करके कहीं क्वेश्चन आए मार देना है टिक।
कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। 2025 में पासपोर्ट सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल किस मंत्रालय ने स्थापित किया? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चाहे तो साइन करके ले लो या मोहर मार लो, थप्पा मार लो, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा एग्जाम में, इस चीज को याद रखिएगा। गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? फास्ट में कोई के लिए जिसका ए होगा ऑप्शन नंबर सही वॉज द राइट आंसर। आप जीत चुके हैं 50 करोड़। है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। का क्वेश्चन आ गया है आपके टीवी स्क्रीन पे। इनपुट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? ये तो सबसे आसान है, कंप्यूटर। क्या होगा? कंप्यूटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये क्वेश्चन बाबू फंसेगे, पक्का फंसोगे, ठीक है। अगर नहीं फंसो समझ लेना तो तैयारी मस्त है ना। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है, सही कथन नहीं चुनना है। ओके, यदि एक लॉजिकल मशीन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ये द राइट क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन राइट है ये, ठीक है। यानी कि सही बोल रहा है, यानी कि लॉजिकल मशीन है, ये सूचना को प्रोसेस करती है। इससे जो भी कुछ सूचना स्टोर की है यह उस समय उस तक पहुंचा होता है ना, पहुंचा सकती है। इसमें कोई जो है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। सही है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके कंप्यूटर के सभी कंपाउंड्स या तो डैश हैं, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इनपुट या आउटपुट है। बताइए फास्ट में। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ओके, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कैसे बताइए? इसका 9 इसका राइट आंसर। ओके, मैं बात करता हूँ एक, अरे यार कहाँ थे वहाँ। चलिए थोड़ा कॉल आ गया था, इस कारण से हमको कॉल लेना पड़ गया था, है ना, इम्पोर्टेंट कॉल था। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कितने हैं? भाग जो है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितने हैं? 9 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या एरिथ्रोसाइट्स? सीपीयू तो संबंधित है, मदरबोर्ड संबंधित है, हार्ड डिस्क संबंधित, यानी कि एरिथ्रोसाइट जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है, ह्यूमन वेयर, फाइवेयर, वेयरवेयर या हार्डवेयर या फिर फ्रीवेयर? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन वेयर इसको कहा जाता है। प्रोग्राम निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड और निष्पादित किए गए हैं। मेमोरी, मेमोरी यूनिट, चिप मेमोरी या मेमोरी चिप या कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है।
कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में या प्रोग्राम लिखने या इस दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको छोड़ दिया हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आप दे दीजिएगा। तो मैं आपको अगर नहीं आता है सर आंसर बताइए लिखिएगा, अगर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, अगर सही हुआ तो हम आपको लाइक कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है, क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बेहतर आता है, जैसे इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के पास और कमेंट में जो है बताइए और लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, पहले घंटा दबाइए। इस प्रकार से मैं तो सभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कुछ रन करना पड़ता है, इस कारण से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं 1 2 3 दिन पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, इस कारण से मुझे मोटिवेट मिले और जो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल करने का प्रयास करूँ। तो चलिए